We start with physics subject code 5054. There will be 3 papers. Paper 1 जिसको subject code paper code जो है that is 12. इसके 2 वेरिएंट होंगे पास पेपर में, एक 11 होगा और एक 12 होगा. तो आपका जो वेरिएंट है वो 12 है MCQs पे. सेकंड पेपर जब आप ऑनलाइन देखेंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे, वेबसाइट्स पे देखेंगे, तो वेबसाइट्स पे आपको ये 2 पेपर मिलेंगे 21 और 22. तो आपका वेरिएंट जो है वो 22 है. आई गेस लास्ट ईयर इस्लामिक PSC उर्दू में भी ऐसे ही था, 2 वेरिएंट थे, सेम वही चीज़ है. इसी तरह से ATP आपका पेपर है. ATP का पेपर कोड 42 है, 40 मार्क्स का पेपर है, 1 आवर ड्यूरेशन है. फिजिक्स में अगर हम डिवीजन सेक्शंस की बात करें तो ये आपका टोटल वेटेज है बेटा. फिजिक्स में ये साथ साथ मेरे मार्क करते जाएं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लिसन, फिजिक्स में अगर हम डिवाइड करें पूरे सिलेबस को तो टोटल हम 8 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं. पहला सेक्शन इसका थर्मल फिजिक्स है. थर्मल फिजिक्स में आपको 40 में से अराउंड 4 या 5 MCQs मिलेंगे हर साल, एवरी ईयर. MCQs नंबर CI में MCQs नंबर 14 से लेकर और MCQs नंबर 18 तक, 17 या 18 तक थर्मल फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं. 4 या 5 MCQs होंगे. एक थ्योरी का बड़ा क्वेश्चन होगा थर्मल फिजिक्स का, और एक ATP का क्वेश्चन आता है थर्मल फिजिक्स से. तो थर्मल फिजिक्स में MCQs का वेटेज 10%, थ्योरी का वेटेज 10% और 25% ATP है. ATP में टोटल 4 क्वेश्चंस होते हैं और ATP में क्वेश्चन थर्मल, ये फर्स्ट डे मैं आपको बता रहा हूँ. ATP के पेपर में देयर विल बी 4 क्वेश्चंस. इन 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन थर्मल फिजिक्स से आता है, एक क्वेश्चन लाइट से आता है जिसमें मिरर या लेंस या ग्लास ब्लॉक होता है, एक क्वेश्चन जनरल फिजिक्स का होता है और एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी का होता है. ये लिखते जाओ साथ साथ, राइट डाउन दीज ऑल पॉइंट्स. ये आपको बाद में इंपॉर्टेंस होगी इसकी कि कौन सा टॉपिक आपने ज़्यादा प्रिपेयर स्ट्रांगली करना है, जिसका वेटेज ज़्यादा है. थर्मल फिजिक्स का 10% है MCQs. वेव्स एंड साउंड के MCQs 10% वेटेज है. लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 10% वेटेज है. थ्योरी भी 10% है और ATP में एक क्वेश्चन होगा. जनरल फिजिक्स टॉपिक 1 से लेके और वर्क एनर्जी पावर तक है. तो जनरल फिजिक्स में 35% वेटेज है पेपर 1 में. 35% का मतलब अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 या 14 तक CI में जनरल फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं स्टार्टिंग में. तो ये तकरीबन 13 to 14 MCQs जो है वो आपका 35% बनता है. इसी तरह से बेटा थ्योरी में जो पेपर 2 आपका आता है उसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आपके जनरल फिजिक्स से होते हैं हमेशा. तो ये 3 क्वेश्चंस का मतलब 30% यहाँ से होगा और एक जनरल फिजिक्स का क्वेश्चन ATP में होता है. इलेक्ट्रिसिटी अराउंड 6 to 7 MCQs जो कि टोटल पेपर का 15% बनता है. ये 15% MCQs है. 8 to 10 मार्क्स का थ्योरी का पेपर है जो कि 10% है और एक ATP का क्वेश्चन होता है इलेक्ट्रिसिटी से मस्ट हर साल, हर सूरत. मैग्नेट, रेडियो एक्टिविटी और स्पेस फिजिक्स ये बेसिकली ATP में नहीं आते. MCQs में इनकी वेटेज मैंने यहाँ मार्क कर दी और थ्योरी में इनका एक एक क्वेश्चन होता है. नॉर्मली थ्योरी के क्वेश्चंस 10 होते हैं और इन 10 क्वेश्चंस की डिविजन्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए. ओके जी, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ थर्मल फिजिक्स. थर्मल फिजिक्स में देयर आर 3 सेक्शंस: काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर, ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ थर्मल चेंज. इसमें सबसे पहले काइनेटिक मॉडल ऑफ मैटर है. मुझे एक बात बताओ, ये सबको पता है, तुम सबको ये बात पता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट सॉलिड
लिक्विड एंड गैस। बताना ज़रा, यहाँ मैंने एक बॉक्स बनाया फॉर एग्जाम्पल। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ यहाँ पर मुझे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स लिख के बताओ। हाउ टू ड्रॉ सॉलिड मॉलिक्यूल्स देयर, कैसे लिखेंगे सॉलिड मॉलिक्यूल्स? रूल क्या होगा? क्लोजली पैक्ड इस बॉक्स में कैसे दिखाओगे? अब सुनो, क्लोजली पैक्ड को बॉक्स में दिखाने के लिए अगर आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करें, तो आप यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स को सर्कुलर मॉलिक्यूल्स ऐसे दिखाएंगे और ये आपस में इस तरह से क्लोजली पैक्ड हो, और जितने मॉलिक्यूल्स ऊपर हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स नीचे हों और एक लाइन में हों। लुक हियर, अगर ये मॉलिक्यूल्स मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, इस तरह से, इस स्ट्रक्चर, ये जो फिक्स्ड स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, इस फिक्स्ड स्ट्रक्चर का एक नाम है, कोई बताएगा क्या नाम है? सॉलिड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन फिक्स्ड स्ट्रक्चर एंड दैट फिक्स्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, वेरी गुड, कौन बोला? वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड लैटिस स्ट्रक्चर। याद रख लेना आज के बाद, सॉलिड मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को लैटिस स्ट्रक्चर कहते हैं और दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड स्ट्रक्चर। जब आप लिक्विड के मॉलिक्यूल्स शो करेंगे, मैं एग्जामिनर क्वेश्चन आपको बताएगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में तुम बिल्कुल मॉलिक्यूल्स को करीब करीब ही दिखाओगे, मगर ये मॉलिक्यूल्स एक लाइन में नहीं होंगे, बल्कि हैप्पैज़र्ड, थोड़ा ऊपर नीचे, और स्मॉल स्पेसेस बिटवीन देम। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स देखें तो ये प्रॉपर एक लाइन में अरेंज्ड थे और इस प्रॉपर स्ट्रक्चर को लैटिस स्ट्रक्चर कहते हैं बेटा। और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इर्रेगुलर शेप्ड हैं, इनकी शेप इर्रेगुलर, मगर हैं क्लोज ही, करीब करीब ही ड्रॉ करना, मगर इस तरह से कि ऊपर नीचे लेफ्ट राइट इस तरह से, नॉट फिक्स पैटर्न। गैस कैसे बनाओगे? गैस के मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार, इसलिए बहुत कम गैस के मॉलिक्यूल्स ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, बस, दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर। because of large empty spaces. Now tell me, अब सोच के बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मॉलिक्यूल्स हैं, सॉलिड में जो अंदर आपने ड्रॉ किया वो भी मॉलिक्यूल्स हैं। लिसन केयरफुली कि मैं क्या सवाल कर रहा हूँ, जवाब मुझे आप देंगे। सॉलिड के अंदर जो मैंने सर्कल्स बनाए उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के अंदर जो तुमने सर्कल्स बनाए उनको भी कहते हैं मॉलिक्यूल्स, गैस के अंदर जो तुमने सर्कल्स बनाए उनको भी कहते हैं मॉलिक्यूल्स। नाउ टेल मी, इसको देख के क्या आइडिया हो रहा है? इन तीनों में, मॉलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स किस में होगी? वेरी गुड। और लीस्ट फोर्स किस में होगी? अब अगर वो आपसे कहे कि मुझे बताएं, अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस को कंप्रेस करना हो, विच कैन ईजीली कंप्रेस? वाई? देखो, ये क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लिसन व्हाट आई एम सेइंग। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ये करता है कि फॉर लेट्स से वो आपसे पूछेगा कि एक्सप्लेन, लुक हियर, आप अपने बुक से निकालें, पेज नंबर 24 देखें। मैंने आपको टॉपिकल बुक 1 दी है अभी, थर्मल फिजिक्स की। तुम्हारा पहला टारगेट ये है कि तुम्हें ये थर्मल फिजिक्स कंप्लीट करनी है। जिसने थर्मल फिजिक्स कर ली कंप्लीट, ये वाली बुक, आपका 10% फिजिक्स हो गया, राइट? MCQs भी, थ्योरी भी। पेज नंबर 24 पे आ जाएं। अब
Question says liquid in glass thermometer, use the expansion of liquid to indicate the temperature. अब सुनो, सॉलिड के मॉलिक्यूल उसने ड्रॉ कर दिए, गैस के मॉलिक्यूल उसने ड्रॉ कर दिए। अब वो आपसे कह रहा है इन द मिडिल बॉक्स इन 9.1 स्केच अ डायग्राम टू शो द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड। बेटा 2 मार्क्स का है ये। एक बात तो ख्याल रखना, अप्रॉक्सीमेट। जब मैंने अभी दूसरे ग्रुप में किसी से कहा तो देखो पहली मिस्टेक उसने क्या की, उसने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर करीब करीब बना रहा था मगर ये कर रहा था। मैंने कहा तुमने अगर करीब करीब इस तरह से देखा है तो वो 1 मार्क लूज़ कर देगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का साइज सेम होता है। प्लीज़ दोबारा सुनना, मॉलिक्यूल्स साइजेज आर सेम आइदर इन सॉलिड आइदर इन लिक्विड और गैस। मॉलिक्यूल का अपना साइज सेम होगा। हाँ, वो मॉलिक्यूल्स क्लोजली अटैच है तो सॉलिड है, स्लाइटली फार फ्रॉम ईच अदर है तो लिक्विड है, और वेरी फार फ्रॉम ईच अदर गैस है। अगर तुम नोट करो तो यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल का साइज़ और सॉलिड के मॉलिक्यूल का साइज़ तकरीबन सेम है ना। तो आप भी जब ड्रॉ करेंगे तो लिक्विड के मॉलिक्यूल को ड्रॉ करें मगर इसका साइज़ तकरीबन सेम होना चाहिए और आपस में क्लोज करें। इस तरह से ड्रॉ कर लो, कोई शेप नहीं है, अप्रॉक्सीमेट इस तरह से, एंड दे आर क्लोज टू ईच अदर लाइक दिस। स्पेसिफिक कोई शेप नहीं है, ड्रॉ कर लें। साइज जितने सॉलिड के मॉलिक्यूल्स का सर्किल है, जितना गैस के मॉलिक्यूल का सर्किल है, सेम सर्किल रखना, और मॉलिक्यूल्स आपस में थोड़ा साइज बड़ा करो। मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज ही हों मगर सॉलिड से क्लोजनेस कम हो और लिक्विड से थोड़ा सा ज़्यादा करीब, गैस से थोड़ा ज़्यादा करीब हो। डन। नेक्स्ट पार्ट पढ़ना क्या कह रहा है, रीड करना नेक्स्ट पार्ट लाउड पढ़ो। How many marks? 2 marks means 2 point. 3 marks means 3 point. 1 mark means 1 point. ये बात रूल याद कर लें। फिजिक्स में जितने मार्क्स होंगे उतने आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन करने होंगे। अगर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो इसका मतलब यहाँ पर आपको 2 पॉइंट्स बताने हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक्सप्लेन वाई। अभी मैंने डिस्कस किया ऊपर थोड़ी देर पहले, why it is easier to compress gas than compress solid. बताओ, tell me. Gas has large empty spaces and minimum force. So they can compress. Whereas solid has no empty spaces. Write down. सॉलिड में एम्प्टी स्पेसेस नहीं हैं, hence they can't compress. Solid molecules cannot be compressed. यहाँ 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, देखो मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ। हाईलाइटर अपने साथ रखना भाई नेक्स्ट टाइम से, कि गैस मॉलिक्यूल्स हैज लार्ज एम्प्टी स्पेसेस एंड मिनिमम फोर्स। लार्ज एम्प्टी स्पेसेस एंड मिनिमम फोर्स।
जब हम बेटा सॉलिड, लिक्विड और गैस की बेसिक प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंस है। तो उसके लिए हम कहते हैं सॉलिड मॉलिक्यूल्स का फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, बट सॉलिड कैन नॉट कंप्रेस्ड एंड सॉलिड कैन नॉट फ्लो। सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं हो सकता, सॉलिड कंप्रेस भी नहीं हो सकता। Similarly, when we talk about liquid, we say that कि liquid irregular shape, अगर किसी नैरो सिलेंडर में पानी भर दो तो वो वाटर का वॉल्यूम यानी शेप पानी की सिलेंडर की हो जाएगी। अगर उसी वाटर को हटाकर ग्लास में रख दो तो वो ग्लास की शेप बना लेगा। अगर उसी वाटर को किसी फुटबॉल के अंदर भर दो तो वो फुटबॉल की शेप बना लेगा वाटर। तो वाटर का यानी लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, बट इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड है। अगर 250 ml आपके पास फॉर एग्जांपल एक पेप्सी की बॉटल है, वो 250 ml है, उस 250 ml को आप गिलास में रख दो या कंटेनर में रख दो या सिलेंडर में रख दो, वो 250 ml ही तो रहेगी, वो कम ज़्यादा नहीं होगी। लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते, बट लिक्विड कैन फ्लो इजीली। गैसेस की इरेगुलर शेप, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस कैन कंप्रेस एंड गैसेस कैन फ्लो ऑल्सो। ये बेसिक की पॉइंट है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है क्या? दैट इज कॉल्ड, जनरली इसको आगे चल के आप शॉर्ट फॉर्म में KMT पढ़ेंगे। मैं बार बार इसका वर्ड बोलूँगा, अकॉर्डिंग टू KMT, अकॉर्डिंग टू KMT। अकॉर्डिंग टू KMT का मतलब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ये कहती है कि चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, दे ऑल कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर वो मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड हैं तो वो सॉलिड है, अगर उनमें स्लाइट स्पेसेस है तो लिक्विड है, और अगर दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर तो वो गैसेज हैं। राइट ये डेफिनेशन आती है, मैं हर एक का मार्क बता रहा हूँ, ये 1 मार्क की डेफिनेशन होगी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की। और स्पेस में आपको 2 लाइंस या 3 लाइंस दी जाएंगी और आपसे कहा जाएगा डिफाइन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो इट स्टेट्स दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। मैटर जो है उसमें टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, उसको मॉलिक्यूल्स कहते हैं। एंड दे आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन। उनकी नेचर ये, किसी भी मॉलिक्यूल की नेचर ये है कि वो मूव करना चाहेगा। अब अगर वो मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड है तो इजीली मूव नहीं कर सकेगा, तो अपनी जगह पर वाइब्रेट करेगा। अगर थोड़ी सी स्पेसेस होंगी तो दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर, तो वो लिक्विड है। और अगर मॉलिक्यूल्स बहुत दूर हो जाएं एक दूसरे से तो फिर वो गैस है। इज दैट क्लियर? अब सुनिए, ये स्टार्ट है अभी, इस पे जो बेसिक सॉलिड लिक्विड गैस है वो मैंने आपको बताया। बेटा अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो क्वेश्चन आपसे, देयर विल बी 3 क्वेश्चंस, सुनिएगा वो से, वो आपसे कहेगा एक्सप्लेन विद द आइडिया ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी अबाउट द फोर्सेस, अबाउट द मोशन, अभी लिखना नहीं पहले सुनना, एंड अबाउट द अरेंजमेंट। मैं शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा फिर क्वेश्चन डिटेल में दिखाता हूँ, पहले शॉर्ट फॉर्म में समझो मैं क्या कह रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आपको फोर्सेस, मोशन और अरेंजमेंट बताना होगा
या तो सॉलिड का, लिक्विड का या गैस का। अब कीवर्ड सुनना, जब आप सॉलिड के फोर्सेस के बारे में लिखेंगे तो आप कहेंगे सॉलिड के फोर्सेस वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब कुछ स्टूडेंट थोड़ा सा ये भूल जाते हैं, इसलिए मैंने बताता हूं। कुछ स्टूडेंट इस पे ये लिखते हैं, देखना जरा, लिखने में मिस्टेक। कुछ स्टूडेंट यहां पर लिखते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ये गलत है ना? क्या गलत है इसमें? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इटसेल्फ मतलब यही है कि बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो जब आप लिख रहे हैं कि वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन देम, तो दैट्स इट। फिर ये नहीं होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ये तो 2 दफ़ा हो जाएगा ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। बेटा की वर्ड है यहाँ पर सॉलिड के लिए वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लिक्विड के लिए जब आप लिखेंगे तो आप कहेंगे लेस स्ट्रॉन्ग देन less stronger intermolecular forces than solids। लिक्विड की जब भी फोर्सेस की बात करोगे तो उसका कंपैरिजन सॉलिड से करोगे हमेशा। और गैस के लिए बेटा की वर्ड है कि अगर वो आपसे गैस की इंटरमॉलिक्यूलर यानी गैस की फोर्सेस के बारे में आपसे कहेगा तो आप कहेंगे नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई फोर्स नहीं होती, नेग्लिजिबल होती है तकरीबन। अब मोशन बताएं। नाउ टेल मी मोशन। व्हाट अबाउट सॉलिड? वेरी गुड। कहां पर वाइब्रेशन? जो तुमने बताया था, राइट। यहां पर आप कहेंगे जब भी मोशन के बारे में होगा, मैं भी क्वेश्चन दिखाऊंगा तुम्हें, जब सॉलिड के मोशन के बारे में आप कहेगा तो आप कहेंगे कि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट एट देयर मीन पोजीशन। वाइब्रेट एट देयर मीन पोजीशन कीवर्ड है। अब आ जाए लिक्विड में। लिक्विड का मोशन क्या होगा याद रखना, मॉलिक्यूल्स slide over each other। मॉलिक्यूल्स जो हैं ये स्लाइड करते हैं ओवर ईच अदर। और अगर वो आपसे रीजन पूछे तो साथ में लिख सकते हैं ड्यू टू स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस। गैसेस के बारे में कोई कीवर्ड बताएगा क्या है? मोशन गैस का क्या लिखेंगे? वेरी गुड। गैसेस का मोशन का कीवर्ड है कि मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली। ये रैंडम का वर्ड कोई भी तुम में से सॉलिड या लिक्विड में नहीं लिखेगा। कीवर्ड रैंडमली सिर्फ गैसेस के लिए लिखा जाएगा। मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली ड्यू टू लार्ज empty spaces। ये बेटा मैं यहां पर तुम्हें सिर्फ कीवर्ड दिखा रहा हूं, राइट। जब क्वेश्चन में आएगा तो फिर तुम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखोगे, वो भी दिखाता हूं। अरेंजमेंट, सबसे पहले तुमने जो अरेंजमेंट बनाई थी बॉक्सेस में सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तो मुझे बताएं कि सॉलिड और लिक्विड और गैस में सॉलिड मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट कैसी थी? यस आप यहां पर ये कहेंगे कि क्लोजली, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स इन फिक्स्ड लैटिस स्ट्रक्चर। लिक्विड में
मॉलिक्यूल्स की क्या थी, irregular arrangement of molecules due to small empty spaces. और गैस में क्या होगा, गैस में आप लिखेंगे कि अरेंजमेंट क्या होगी, वेरी फार फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू लार्ज एम्प्टी स्पेसेस। देखो ये मैंने तुम्हें बताया, ये शॉर्ट फॉर्म है कीवर्ड्स का, राइट। याद करने में तुम्हें आसानी होगी, वरना पूरा पूरा पैराग्राफ। अब एक तरह से देखें, फोर्सेस वाले में तुमने क्या लिखा, सॉलिड के लिए तुमने कहा वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लिक्विड के लिए लिखा लेस स्ट्रॉन्ग या वीकर देन सॉलिड, और गैस के लिए लिखा नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, राइट। अगर यही क्वेश्चन बेटा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आएगा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाद में लिख लेना, पहले यहाँ देखना। अब देखो ये 3 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आएगा, तो अब इसको रीड करो। देखो, एक्सप्लेन विद द आइडिया ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हाउ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस डिस्टिंग्विश ड्यू टू द फोर्सेस बिटवीन देम। तो आप कहेंगे सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ड्यू टू देयर लेस स्ट्रक्चर। Liquid molecules have comparatively less intermolecular forces, या less stronger भी कह सकते हैं intermolecular forces due to small empty spaces. Gases have negligible intermolecular forces as there are large empty spaces between them. वजह बता, मतलब क्वेश्चन पूछे पहले, कोई क्वेश्चन तो पूछे, किसको नहीं समझ आया। मैं तुम्हें क्वेश्चन बताऊंगा, वो तुम खुद सॉल्व करोगे और मैं चेक करूंगा अभी के अभी। ये आपके जो मैंने टॉपिकल बुक दिया है, इस टॉपिकल बुक में 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं इससे, सही है। अब तुमने क्या समझा है, क्या देखा है, तुमने क्या लिखा है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखना। अब वो आपसे कहेगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बताएं। तो देखो सॉलिड के लिए तुमने कहा दे वाइब्रेट एट देयर मीन पोजीशन, लिक्विड के लिए आपने कहा कि दे स्लाइड ओवर ईच अदर ड्यू टू स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस। गैसेस के मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली बिकॉज दे हैव लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देम। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी 3 पॉइंट्स पर आपसे पूछी जाएगी, फोर्सेस, मोशन, तीसरा क्या था, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन देख लें, एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस मॉलिक्यूल्स। सॉलिड के लिए मैंने कहा दे आर क्लोजली पैक्ड इन फिक्स लैटिस स्ट्रक्चर। लिक्विड में मैंने कहा दे हैव स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस एंड दे आर अरेंज्ड इन इर्रेगुलर पैटर्न। गैसेस में मैंने कहा दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू लार्ज एम्प्टी स्पेसेस। यहां तक कोई क्वेश्चन पूछे, किसको नहीं समझ आया। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दिखाता हूं, थोड़ा सा आइडिया होने के लिए। लुक एट, आपके पास टॉपिकल बुक है, निकालें जरा, पेज नंबर 29। बुक्स पे देखें, स्ट्रेट अवे फर्स्ट लेक्चर से हमारा यही पैटर्न होगा बेटा, जो मैं थ्योरी एक्सप्लेन करूंगा, जो आप लिखेंगे, इसके साथ साथ जो रिलेटेड पास पेपर के क्वेश्चन है हम वो सॉल्व करते जाएंगे टॉपिकल में। पेज नंबर 29 पे क्वेश्चन नंबर 7 है, जून 17 पेपर 22, क्वेश्चन 5। Now listen, वो आपसे कह रहा है when a sample of solid is heated, it becomes a liquid and eventually becomes a gas. Figure shows solid molecules. अब तुमसे नीचे कह रहा है कि space below draw the arrangement of molecules of liquid. बना दो लिक्विड के molecules, 10-12 सर्कल्स जितने भी बना दो, बट वो सर्कल्स आपस में करीब होने चाहिए, एक लाइन में कोई ज़रूरी नहीं है, ऊपर नीचे ड्रॉ कर दो।
बस आपस में क्लोज हों लाइक दिस। नॉट नेसेसरी कि आप यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा भरना शुरू करें, ऐसा नहीं है। जैसे हमने पहले बनाए थे कि एक बॉक्स में हमने थोड़े से एरिया में लिक्विड मॉलिक्यूल्स बना दिए थे। अगर गैस होता तो मैं गैस में बहुत दूर बस 3-4 बनाता लाइक दिस। बस गैस के ऐसे बनेंगे। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स से तुम्हें दिखा दिए, देखो एक लाइन में क्लोजली पैक्ड, नो स्पेसेस बिटवीन देम। सॉलिड के ऐसे होता है। नेक्स्ट पार्ट देखें, ये भी हमने अभी डिस्कस किया। मुझे बताओ, कंप्लीट द टेबल बाय डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब वो आपसे पूछ रहा है मोशन। 3 पॉइंट्स में से 3 पॉइंट्स है ना, अभी याद कर लेना आज का लेक्चर। 3 पॉइंट्स बताएं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में। एक फोर्सेस, दूसरा मोशन, तीसरा वेरी गुड अरेंजमेंट। अब यहां पर वो आपसे कह रहा है मोशन। सॉलिड के लिए बताएं क्या लिखेंगे, हाउ दे मूव, लिख लें वाइब्रेट, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट एट देयर मीन पोजीशन। लिक्विड मॉलिक्यूल्स, हाँ फिक्स पोजीशन या मीन पोजीशन एक ही बात से। लिक्विड मॉलिक्यूल्स, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स स्लाइड ओवर ईच अदर। गैस मॉलिक्यूल्स, हाँ वही ना, क्लस्टर्स का मतलब ग्रुप की फॉर्म में, मतलब क्लस्टर्स का मतलब ग्रुप की फॉर्म में यहाँ से वहाँ मूव होते हैं, वो भी लिख सकते हैं। हाँ दे मूव इन क्लस्टर्स, ये भी लिख सकते हैं। मूव इन क्लस्टर्स मतलब ग्रुप की फॉर्म में भी इधर उधर मूव हो सकते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स, दे मूव रैंडमली, दैट्स इट। रैंडमली का वर्ड है ही गैस के लिए, याद रखना। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। 2 मार्क्स 2 पॉइंट, जितने मार्क्स का होगा क्वेश्चन उतने पॉइंट्स आपने लिखने होंगे। तो मुझे बताओ, वाई गैस इज एबल टू फिल द कंटेनर बट सॉलिड हैज फिक्स शेप। ये पता है तुमसे क्या कह रहा है? सुनो पहले क्वेश्चन को समझो, वो क्या पूछ रहा है। वो कह रहा है गैस कंटेनर में फिल हो सकती है मगर सॉलिड की फिक्स शेप है। क्या मतलब? वो एक तरह से आपसे ये कहना चाह रहा है कि यार सपोज करो बेटा कि ये एक कंटेनर है। अब मुझे बताओ, थोड़ी सी गैस को अगर आप इस कंटेनर में छोड़ दें तो वो गैस इस पूरे कंटेनर में फिल आउट हो जाएगी, यस और नो? मगर एट द सेम टाइम अगर आप इस कंटेनर में कोई छोटा सा कॉइन फेंक दें तो वो कॉइन पूरे कंटेनर में स्प्रेड आउट नहीं होगा, बल्कि उसकी फिक्स शेप रहेगी अपनी जगह पर, वो नहीं स्प्रेड होगा। क्यों? वाई? गैस स्प्रेड हो सकती है एक तरह से, वो ये पूछ रहा है। सॉलिड एक्सपेंड नहीं हो सकता। हाँ क्या लिखेंगे? यस यस लिखिएगा। गैस molecules are very far and negligible force. So they spread out. Whereas solid molecules are closely packed and no spaces between them. Gas molecules move randomly
with greater speed. Whereas solid molecules vibrate. At fixed point. 2 marks, 2 points. एक आपने कहा कि गैस मॉलिक्यूल्स बहुत दूर हैं एक दूसरे से तो इजीली स्प्रेड आउट हो जाएंगे, और फिर आपने कहा फोर्सेस गैस की मॉलिक्यूल्स की बहुत वीक है. सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो है वो इजीली स्प्रेड आउट नहीं हो सकते क्योंकि वो फिक्स. देखो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को आपस में जकड़े हुए हैं तो वो एक दूसरे से ब्रेक नहीं हो सकते. सॉलिड को ब्रेक होने के लिए आपको हीट करना पड़ेगा ताकि मॉलिक्यूल्स दूर हों. उसी को तो हम कहेंगे आगे चल के हीटिंग. हीटिंग में बॉन्डिंग को ब्रेक करते हैं तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा ना भाई. यस और नो, वो अगला टॉपिक है हमारा. अभी हम सॉलिड, लिक्विड और गैस को डिस्कस कर रहे हैं. अगर कोई भी मार्कर या पेन है आपके हाथ में, आप किसी बॉटल में उसको डाल दें तो उसकी फिक्स शेप रहेगी, वो पूरे बॉटल में स्प्रेड आउट नहीं होगा. मगर थोड़ी सी गैस को अगर आप उसी बॉटल में डाल दें तो वो पूरी बॉटल में स्प्रेड आउट हो जाएगी, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स इजीली स्प्रेड आउट हो सकते हैं. यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो बताएं. राइट, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है आज का.